Journalism is not just about facts. There are protocols and processes. बंद कर अपनी अंग्रेजी और अपना ज्ञान। हेलो दोस्तों, नमस्कार। द साबरमती रिपोर्ट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें डायलॉग इतने धांसू है ना कि आपके कान से धुआं निकलने लगेगा। और डायलॉग नहीं होंगे ना तो मूवी में दम नहीं होती। बहुत सारी रिपोर्ट पर पिक्चर आई, रियल घटनाओं पर पिक्चर आई, पर जब तक हमने इसका टीजर देखा था ज़्यादा नहीं मजा आ रहा था, पर ट्रेलर देख के धमाकेदार लगा। तो पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैडम, थैंक यू फॉर प्लांटिंग योर फेथ इन मी। 2002 का वक्त। इंग्लिश बोल रही थी? नहीं सर, पर मैं हिंदी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। हिंदी वालों के लिए थोड़ा सख्त था। I hope I fulfill and live up to your journalistic excellence. Yours faithfully, with regards. नहीं बोलोगे? सिर्फ अंग्रेजी पत्रकार ऐसे दिखते थे। हिंदी मीडियम लड़कों की किस्मत में ना सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग गर्लफ्रेंड नहीं। वो हिंदी भी अंग्रेजी में लिखते थे। फिर एक ऐसा तूफान आया, सब कुछ चला। मैं और मेरे देश का शून्य पर। मैं टूटा, मैं गिरा, सब बिखर गया। The train met with an accident. पूरा देश आप जो कहती है उसे 100% सच मानता है। झूठ नहीं कह रहे हो। आपने जो देखा गोधरा में मेरे साथ दुर्घटना थी वो। फिर पता चला कि शून्य से इंसान। Journalism is not just about facts. There are protocols and processes. बंद कर अपनी अंग्रेजी और अपना ज्ञान। सिर्फ ऊपर बढ़ता है। मैं एक रिपोर्ट कर रही हूँ साबरमती एक्सप्रेस पे। Will you come with me? 50,000 दे तो जो बोलोगी करूँगा। ये क्या है? काम करने के लिए। ये काम पे ध्यान देने के लिए। कोठरा में क्या कर रही हूँ? विस्थापित। मैं कह रही थी विस्थापित। सीधी सादी हिंदी में भी लिख सकते थे। यही तो विडंबना है आज हमारे देश की कि सीधी सादी हिंदी टेढ़ी लगती है और वो टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी सीधी लगती है। बाकी के डब्बों में आग नहीं लगी। ये बात दबाने की नहीं, उछालने की है। तो लोग भड़केंगे कुछ महीने में इलेक्शंस। किस तरफ घुमाना चाहते हैं वापस केस को? According to this report, it was 100% an accident. तुम्हें हंसी आ रही है? यार इतना गंदा जोक मारने से पहले बता देती। दारू बर्बाद कर दी नहीं। ये दोनों कहानियां जानबूझकर फैलाई गई। उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। हम करने आए हैं। What the hell do you think you're doing? मेरी ये बात नहीं समझ में आई कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात को कोई छुपा कैसे गया? क्या डायलॉग मारा है। इतिहास गवाह है, देश हो या इंसान गिर के ही संभलता है। आग कैसे लगी? अभी तो पता नहीं चला। नहीं देखा। नहीं पता। झूठ का कितना भी लंबा दौर हो, उसे सच ही बदलता है। गोधरा का सच खा के बैठ गए। एक दिन देश का बच्चा जवाब मांगेगा तुमसे। 15 नवंबर। पहले शुरुआत में दिखाया गया था भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। इसमें जो विक्रांत मैक्सी ने डायलॉग मारा ना कि हिंदी को टूटी फूटी बोलते हैं और अंग्रेजी को सीधे बोलने की कोशिश करते, जिसके 2-4 शब्द इधर उधर होते हैं। सन 2002 में लोग कहते थे ना, अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए। वही डायलॉग उन्होंने इस मूवी में मारा। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात कैसे कोई छुपा सकता है, ये हकीकत है। एक बात और बहुत मुझे अच्छी लगी कि झूठ कितना भी बड़ा हो, कितना भी टाइम तक चले, पर उसका पर्दा सिर्फ और सिर्फ अगर साफ करता है ना तो सच है। और वो कहते भी हैं कि एक दिन भारत का हर बच्चा गोधरा कांड का हिसाब मांगेगा। उस कांड में वो थे, वो एक प्रेस रिपोर्टर थे और वो सच्चाई सामने लाना चाहते थे, क्योंकि लोग सन 2002 में न्यूज़पेपर में, मीडिया में बहुत विश्वास करते थे। अब तो इस चैनल में नहीं तो उस चैनल में देख लेंगे, उस चैनल में नहीं तो किसी और चैनल में देख लेंगे, पर पहले पेपर, टीवी, यही सच था और इसमें झूठ दिखाया जाता है। क्योंकि साबरमती एक्सप्रेस में जितने भी लोग मरे हुए थे, कोई भी
ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि हमें पता नहीं, कि भाई हमें पता है कि आप कैसे लगे। सब ये कह रहे थे हमें पता नहीं आप कैसे लगे। उधर वो चुनाव की बातें कर रहे थे। मतलब ट्रेलर सच में धमाकेदार था। मूवी बहुत बहुत ज़्यादा धमाकेदार होगी। वैसे भी विक्रांत मैक्सी की अभी मूवी आई थी 12वीं फेल, सुपर डुपर एक्टिंग की थी। अब आ रही है द साबरमती। मूवी बहुत दमदार होगी, बहुत जानदार होगी। ट्रेलर देख के ना रोंगटे खड़े हो गए। ये बात वैसे तो हमने कई बार बोली, पर अभी इसमें जब बहुत ज़्यादा सच्चाई जानने की कोशिश की ना, बात पता चली कि विक्रांत मैक्सी क्या करते हैं, कैसे वो वहाँ जाते हैं, कैसे वो रिपोर्टर होते हैं, वो सच्चाई बताना चाहते हैं, पर वो देखते हैं कि लोग सच्चाई को छिपाना चाह रहे थे, पर उन्हें ये बात हजम नहीं। जब इसका टीजर आया था तो उसमें कुछ कहानी और दिखाई गई थी, 26/11, अमेरिका और कोर्ट, तब ये दिखाया गया था। पर ट्रेलर सबसे डिफरेंट था, सबसे अलग था। इसमें तो विक्रांत मैक्सी क्या हैं वो दिखाया गया, एक से एक धांसू डायलॉग। बाद में वो कहते भी हैं, एक गाना बजता है, राम राम जय राजा राम, क्योंकि जो एक्सप्रेस थी ना वो यूपी से गुजर के गुजरात गई थी और वहाँ पे जाके को एक्सीडेंट हुआ था। मूवी इसलिए देखने में मज़ा आने वाला है, एक तो रियल घटना पर आधारित, और कोर्ट इसका क्या फैसला करती है ये हम सब लोगों का जानना अधिकार है। और मूवी में कितनी सच्चाई दिखाई जाती है और कितनी छिपाई जाती है, ये सब कुछ हमें ट्रेलर में और मूवी में। मूवी 15 नवंबर को आएगी, देखने को मिलने वाला है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि द साबरमती रिपोर्ट का ट्रेलर आपको कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ, रिएक्शन वाले इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।